नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसआईआर 2026 का कार्य चल रहा है और इस कार्य को लेकर बीएलओ घर घर जाकर के गणना प्रपत्र वितरण कर रहे हैं और उनको प्रपत्रों को भर करके हमें वापस बीएलओ को जमा कराना है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक सर्विस पोर्टल पर एक और सुविधा दी है हमें। हम खुद भी अपना जो गणना प्रपत्र है वो ऑनलाइन भर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम भर सकते हैं और इससे एक तो त्वरित कार्य होगा और तत्काल जो है ना ये फार्म अपना सबमिट हो जाएगा। तो हम आपको इसका एक तरीका बता रहे हैं, जिस तरीके से ये फार्म भरना है उसका हम आपको ऑनलाइन करके तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को फार्म भरने से पहले कुछ बातों को नोट करना है, हमारे पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास अपना जो वर्तमान इपिक नंबर है वो होना चाहिए और एक फोटो, अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो या मोबाइल में कर रहे हैं तो आपकी एक फोटो, उसके अंदर वर्तमान की फोटो होनी चाहिए। और आपको 2002 की जो मतदाता सूची है उसमें यदि आपका नाम है तो उसका क्रमांक और उसका भाग संख्या अपने को नोट करके रखना है। यदि आपका नहीं है तो आपके पिता का या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम 2002 की सूची से आप नोट कर लें और क्रमांक संख्या नोट कर लें, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें हमारा आधार नंबर भी चाहिए और आधार नंबर से ई साइन होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ये फॉर्म जमा होगा। आइए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने ईसीआई की साइट पर वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएंगे और जैसे ही हम वोटर सर्विस पर साइट पे जाते हैं तो दाईं तरफ देखिए ग्रीन जो है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र 2026 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा स्टेट, तो जैसे राजस्थान है हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इपिक नंबर डालना है, तो यहां हम इपिक नंबर डाल रहे हैं। ये वर्तमान इपिक नंबर है हमारा और इससे हम अब ये फॉर्म सर्च हो गया। तो अब हमें, क्योंकि जो मोबाइल नंबर जुड़ा होता है उस पर ओटीपी आएगी, तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे। डालिए, चलिए। और इस पे जो है ओ फिर ओटीपी आएगी। अब ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। नेट स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ओटीपी वेरीफाइड हो गया है। इस तरीके से फॉर्मेट जो है खुलेगा। अब हमें अपने नाम को बताना है कि मेरा नाम 2002 की सूची में है या नहीं है। क्योंकि इसका नाम 2002 की सूची में नहीं है, इसलिए अब इसको अपने पेरेंट्स का सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे इसमें स्टेट भरा जाएगा, असेंबली भरी जाएगी, स्टेट राजस्थान, और ये असेंबली यहाँ से जो अपनी आपकी असेंबली है उसको चूज करेंगे और इसके बाद आपका जो मतदान केंद्र है वो भरा जाएगा 98, अच्छा 105। इस प्रकार से वो सिलेक्ट किया और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसमें जो जैसे इसका हमने चयन किया है इसके पिता के नाम से, तो उसका क्रमांक संख्या हमें भरना पड़ेगा। फादर
यदि फादर है तो फादर, मदर है तो मदर। अब इसको वेरीफाइड करेंगे और ये देखिए इससे मैच हो रहा है 2002 से। आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे सामने फॉर्म खुलता है जिसको भरना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पिता का नाम और माता का नाम और ये सारी चीजें भरनी है। अब इसमें जो है ना जन्म तिथि भरी जाएगी, जो आपकी जन्म तिथि है उसको भर दें। इसके बाद आधार नंबर भी आपके पास होना चाहिए, तो अपना आधार नंबर भर दें इसमें। पिता का नाम, यदि इपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो भर दें। ये ऑप्शनल है, उपलब्ध हो तो भर दें। इसके बाद माता का नाम जसबीर। इपिक नंबर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अब स्पाउस का नाम, पत्नी का नाम यहाँ भर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और इस जगह पे भरेंगे हम सबमिट कहाँ से कर रहे हैं, जिस स्थान से सबमिट कर रहे हैं उसका नाम भर देंगे। और फोटो चूज करेंगे। फोटो पहले से ही आप अपने कंप्यूटर में या अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में रखें, सेव रखें और जैसे ही ऑप्शन हो तो उसको आप फोटो को अटैच करें। और एक बात और आपको इसमें बता दें कि अगर 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो वो जो डिटेल है वो आपकी ही दूसरी दाईं तरफ आ जाएगी। अगर 2002 की सूची में आपकी मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो जिसका नाम आप दे रहे हैं उसकी सूचना उसमें आएगी। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अब ये ई साइन होगा आधार से। और ओटीपी प्राप्त करेंगे। तो ओटीपी सबमिट करने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। और इस तरीके से ये आ गया, योर एनमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो देखिए इस तरीके से हम इस आसानी से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और ये गणना प्रपत्र अब सबमिट हो चुका है। तो सभी आप अपना फॉर्म जो है अधिक से अधिक जो है ऑनलाइन करें, बीएलओ का इंतजार न करें और अपना फॉर्म सबमिट करें। और सबमिट करने से पूर्व ये जो आपको ऑनलाइन हमने जानकारी दी है इस जानकारी को नोट कर लें।